मुस्लिम कन्याएं भी, वो भी सोचती हैं कि मैं हिंदू बालकों से विवाह करूं, उनके पास रहूं और हिंदू धर्म अपनाऊं, सनातन संस्कृति को अपनाऊं, ये वो चाहती हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 2028 के बाद पूरा विश्व गर्वित होकर बोलेगा, एक बात कहेगा कि मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी भारतीय हूँ और मैं भी भारत माता के चरणों का रज धारण करने वाला भारत माता का ही सुपुत्र हूँ, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो कोई और हो। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको दुनिया पर्ची वाले बाबा कहती है। तो पर्ची बनाने में या पर्ची निकालने में कुछ ट्रिक्स होती हैं या कोई ज्ञान आप लगाते हैं या क्या होता है? ये ट्रिक नहीं है। जय जय नारायण नारायण नारायण। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट एपिसोड में। मैं हमेशा की तरह आपका दोस्त, आपका होस्ट वरुण मिश्रा। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे महान हस्ती, महान संत पधार रहे हैं स्टूडियो पर, जिनका नाम ही विश्वविख्यात है, जिनका नाम है श्री रामलला सरकार। कहा जाता है दोस्तों, श्री रामलला सरकार महाराज पर्ची देखकर ही 7 पीढ़ियों का भविष्य बता देते हैं। और आज श्री रामलला सरकार महाराज से चर्चा करेंगे विभिन्न विषयों पर, जैसे सनातन के विषय पर चर्चा की जाएगी, हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कराया जाए ये चर्चा की जाएगी, गौ रक्षा, गौ वंश की सेवा और रक्षा कैसे की जाए ये चर्चा कराई जाएगी, मानवता के भी विषय पर चर्चा कराई जाएगी और जानेंगे कि महाराज जी पर्ची देखकर कैसे भविष्य बताते हैं व्यक्ति का। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं महाराज जी का। तो स्वागत है महाराज जी आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो पर जी। अब चाहेंगे कि आपके मुखार बिंदु से आपका परिचय, स्वयं आप अपना परिचय दें और अपने परिचय के साथ साथ हमें आशीर्वाद भी दें। जी। जय श्री रामलला सरकार। समस्त भारत के सनातन पुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम, आपको कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। और रही परिचय की बात, तो परिचय तो मेरे रामलला सरकार का है, मैं तो उनके श्री चरणों का दास हूँ और रहने वाला मैं अयोध्या का हूँ। मध्य प्रदेश में काफ़ी समय हमारा बीत रहा है, लेकिन आप लोगों का स्नेह, प्यार, प्रेम हमको हर एक जगह खींच लाता है। सो आज आपके पास मैं हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर की ऐसी कृपा बनी रहे, सभी प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और हर्ष उल्लास के साथ अपने जीवन को जिएं, ऐसा ही मैं चाहता हूँ। और हमारा भारत देश आनंद से भरा रहे, हमारे भारत देश को किसी की नज़र न लगे। जी महाराज जी, तो अब अपनी चर्चा का सिलसिला करते हैं शुरू थोड़ा सा। जी। आपसे पहला सवाल मेरा एक ये है कि आपका नाम श्री रामलला सरकार कैसे पड़ा? जी, श्री रामलला सरकार हमारा नाम नहीं है, तो मेरे भगवान का नाम है, मेरे राम जी का, मेरे आराध्य का नाम है। लेकिन अयोध्या में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, मैं छोटा था, लगभग 17-18 साल का था, तो जब भी मैं तिलक लगाता, उनका दिया हुआ तिलक लगाता, तो मेरे को ऐसे राम इधर आओ, इस तरीके से कई बार बुलाते। बस जो हमारे अनुयायी थे, हमारे शिष्य लोग थे क्या हैं, वो रामलला सरकार ही कहने लग गए। तो सच बात तो यही है कि मेरा जीवन, मेरी मृत्यु मेरे राम जी के श्री चरणों में समर्पित है, इसलिए रामलला सरकार के नाम से जाना जाता हूँ। और गुरु श्री चरणों का दिया हुआ नाम आचार्य पुरुषोत्तम दास है और हमारे पूज्य माता पिता के श्री चरणों का दिया हुआ नाम पुष्पेंद्र है, लेकिन रामलला सरकार के ही नाम से मैं जाना जाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरा ये जीवन है, इसी नाम से ही जाना जाए। जी। तो महाराज जी, आपके माता पिता इस समय कहाँ रह रहे हैं? अभी वर्तमान में सब मध्य प्रदेश में। दोस्तों, देखा कि महाराज जी के माता पिता इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। महाराज जी, आप उन्हीं के साथ रहते हैं? आपके साथ ही रहते हैं महाराज? नहीं, मैं माता पिता के श्री चरणों का रज लेने के लिए जाया करता हूँ, लेकिन इतना समय नहीं मिल पाता। मेरा समय जो है ना राष्ट्र के हित के लिए है और राष्ट्र के जो सनातन पुत्र हैं उनके श्री चरणों की सेवा के लिए है, तो ज़्यादा समय मैं वहीं दे पाता हूँ। जी, बहुत अच्छा महाराज जी। आप दोस्तों, आपने देखा कि महाराज जी ज़्यादातर समय अपने देश के हित में, राष्ट्र के हित में
और अपने सनातन पुत्रों के हित में काम करते हैं। तो सबसे पहला सवाल महाराज जी से मेरा यही रहेगा, सनातन क्या है? जी, सत्य सनातन साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, भगवान श्री राम कृष्ण का ही स्वरूप है। जिस धर्म में लता पता पाषाण की पूजा होती हो, जिस धर्म में समस्त चैतन्य को सम्मान दिया जाता हो, वही सनातन धर्म है। और आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो सनातन धर्म ही भगवान का स्वरूप है, भगवान नारायण का स्वरूप ही सनातन धर्म है। जी महाराज जी, सनातन के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानूंगा जी कि थोड़ा वेदों का ज्ञान जी आप हमें दें। जी हमें भी मार्गदर्शन आपका मिलना चाहिए कि हम भी जी थोड़ा सा आपके दिए हुए रास्ते पे चलें। जी, देखिए 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद हैं। और वेदों की रचना सभी को पता है कि वेद व्यास जी भगवान के श्री चरणों की कृपा हुई तो वेदों का यहाँ उद्गम हुआ। और वेद पुराण शास्त्र ये सभी मानव के जीवन को प्रेरित करते हैं, एक नई दिशा को देते हैं, प्रदान करते हैं। हर एक व्यक्ति को 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर सनातन संस्कृति को लेकर व्यक्ति जीवित है, जीवन जी रहा है, तो वेद पुराणों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। सनातन धर्म को एक नई दिशा देने के लिए शास्त्र पुराण और वेद ही हैं। एक उपनिषद है, उपनिषद का नाम है ईशावास्य। उस उपनिषद में एक बहुत सुंदर मंत्र लिखा है। उस मंत्र का आधा भाग्य मैं आपके सामने रखता हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यां जगत। और पावन श्री रामचरित मानस भी इस विषय को लेकर प्रमाण देता है। कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, चतुर लखें हृदय हर्षाही। इस सृष्टि में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ भगवान का वास ना हो। भगवान का वास कण कण में है। इसको कौन बता रहा है? 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद यथर्वेद सामवेद, वेदोहम शाम वेदोस्मि। सामवेद गा के कहता है कि कण कण में मेरे राम का वास है, कण कण में मेरे कृष्ण का वास है, कण कण में आदिशक्ति जगदम्बा का वास है। तो मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ये मानव के जीवन में उसी प्रकार से सहयोगी हैं जिस प्रकार शरीर के लिए प्राण सहयोगी है। तो हमारे सनातन संस्कृति में वेदों का, पुराणों का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बारे में घनन अध्ययन करना चाहिए और हर एक नवयुवक को इस वेद पुराण के बारे में जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। जी महाराज जी, आपको जी मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको दुनिया पर्ची वाले बाबा कहती है। जी, तो पर्ची बनाने में या पर्ची निकालने में कुछ ट्रिक्स होती हैं या कोई ज्ञान आप लगाते हैं या क्या होता है? देखिए, पर्ची निकालना, पर्ची लिखना ये बहुत छोटी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जो साधक है, जो साधनामय है, जो साधना रत है, उसको पर्ची की आवश्यकता नहीं होती है। बिना पर्ची के भी वो बहुत कुछ बता सकता है। प्रायः मैं बताता हूँ और राम जी के श्री चरणों के रज की कृपा से जब भी हमारी इच्छा होती है, विचार बनता है, तो मैं लोगों को बता देता हूँ। ये ट्रिक नहीं है, ये ना ही विज्ञान है। सत्य बात तो यही है कि पराशक्ति की जब कृपा होती है और साधक उनके श्री चरणों का रज ग्रहण करता है, जैसे कि मैं माँ निकुंभला का साधक हूँ, माँ कामाक्षा का साधक हूँ, और जो व्यक्ति 10 से 15 साल दे देता है माँ के श्री चरणों का रज लेने में, वो व्यक्ति किसी भी जगह में कहीं भी कुछ भी बता सकता है। ये ब्रह्म सत्य है। लेकिन इस विद्या का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कुछ लोग देखने के लिए कि महाराज क्या बताते हैं, देखा जाए, उनकी परीक्षा ली जाए। मैं तो कहता हूँ नहीं, राष्ट्रहित में अगर कोई बात है, विश्व हित में कोई बात है, समाज के हित में कोई बात है, तो जरूर इस विद्या का सदुपयोग करना चाहिए। जी, तो दोस्तों, आपने देखा कि महाराज जी किसी को अहित पहुंचाने के लिए पर्ची नहीं निकालते हैं, जबकि महाराज जी ने बताया कि ये देश के हित में कोई भी कार्य हो रहा होगा उसमें सर्वोपरि पहले से खड़े होकर और पूरा अपना तन, मन और धन तीनों चीज़ों के साथ में ये राष्ट्र के हित में लगाते हैं। जी, तो महाराज जी, मेरा अगला सवाल
बहुत छोटा है लेकिन बहुत तो बड़ा सवाल है। जी हम अपने देश भारत को जी हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित करा सकते हैं, जी आज का अहम सवाल है। जी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न। आपने प्रश्न किए कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है। जी महाराज जी। देखिए, भारत देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन फिर भी लगता है कि भारत देश अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है, नहीं बना है। तो भारत देश हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, इस विषय को लेकर हम आपको थोड़ा विदित करवाना चाहेंगे। जिस दिन हर एक हिंदू, हर एक सनातनी ये कहना छोड़ देगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, उसी दिन भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बहुत अच्छा। पूर्णतः सत्य है और पूरा विश्व चाहता है कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। जिस दिन भारत देश मुख्य रूप में अपने आ जाएगा, मूलतः स्वरूप में आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएगा, ठीक उसी दिन भारत देश विश्व गुरु भी बन जाएगा। भारत देश जिस दिन विश्व गुरु बन जाएगा, समझ लीजिए कि मानवता का उत्थान उसी दिन से शुरू हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मानवता का उत्थान करने वाला, मानव का कल्याण करने वाला, पूरे विश्व को एक प्रेम की डोरी में सजोने वाला अगर कोई देश है, वो भारत देश है। भारत देश का हर एक हिंदू, हर एक सनातनी संकल्प लेके खड़ा हो जाए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भारत माता के गोदी को कलंकित होने से बचाना है। उसी दिन भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कई बार मैं देखता हूँ कुछ लोग कहते नहीं जी, हम तो क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम शूद्र हैं। मेरे भाई, ना तुम ब्राह्मण हो, ना तुम क्षत्रिय हो, ना तुम वैश्य हो, ना तुम शूद्र हो, तुम सिर्फ और सिर्फ भारत माता की संतान हो। बहुत बढ़िया। और जिसको लेके पूरा विश्व गर्वित है। हम लोग जिस दिन अपने मूल स्वरूप को पहचान जाएंगे, उसी दिन भारत देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। भारत देश के श्री चरणों का रज लेने के लिए पूरा विश्व व्याकुल है, लेकिन हम लोग अभी कहीं न कहीं सोए हुए हैं। अब जगने की आवश्यकता है। कैसे जगाएंगे? और हम तभी जग पाएंगे जब अपने मूलतः स्वरूप को समझ पाएंगे। और मूलतः स्वरूप को कैसे समझ पाएंगे, इस विषय को लेकर मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूं। हर एक सनातनी को एक विषय को लेके जगना अत्यंत आवश्यक है। वो विषय ये है, भारत देश में सबसे ज़्यादा इस समय अगर किसी विषय को लेके जोर देना है, वो गौ माता को लेके देना है। गौ माता के श्री चरणों की सेवा भगवान राम, भगवान कृष्ण किए हैं, जिनके अश्रु इस समय पूर्ण रूप से भारत भूमि में गिर रहे हैं। भारत माता के गोदी में अगर कोई सबसे ज़्यादा पाप कर रहा है, वो नर पिशाच कर रहे हैं, जिनको लेके रोकने की आवश्यकता है। गौ माता हजारों लाखों के तादाद में रोज कट रही हैं। गौ माता के मृत्यु के बारे में अभी जो राजनेता सोच नहीं रहे हैं, गौ माता के हनन के बारे में जो राजनेता नहीं सोच रहे हैं, गौ माता के अश्रु के बारे में जो राजनेता नहीं सोच पा रहे हैं, अगर गौ माता के अश्रु इसी तरीके से भारत भूमि में गिरते रहे, गौ माता कटती रही, गौ माता का रक्त भारत माता के गोदी में सनता हुआ दिखाई देता रहा, तो ये दुर्भाग्य का विषय होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर इस समय जगने की आवश्यकता है किसी विषय को लेके है, तो वो विषय यही है कि गौ माता को काटने से रोका जाए, गौ माता के अश्रु को बहने से रोका जाए और गौ माता के रक्षा करने के लिए संकल्प लिया जाए। जिस दिन गौ माता कटनी बंद हो जाएंगी, जिस दिन गौ माता का अश्रु इस धराधाम में गिरना बंद हो जाएगा, उसी दिन भारत देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जी। महाराज जी, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा कैसे दिलाया जा सकता है? भारत देश में संविधान है और संविधान का सम्मान करने वाले जो राजनेता हैं, हम सब संविधान का सम्मान करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित कर देना चाहिए। ये तो सोचने का विषय नहीं है। जिनके श्री चरणों के रज के कृपा से हम लोग सुरक्षित हैं, जिनके दुग्ध से हम लोगों का जीवन सुरक्षित है, संचित है, उनका वध हो रहा है, उनका हनन हो रहा है, उनका रक्त बह रहा है, उनका अश्रु बह रहा है, फिर भी हम लोग सोए हुए हैं। अरे हो जाएगा, गौ माता का वध बंद हो जाएगा। नहीं,
अब ये विषय नहीं है। अब विषय ये है कि गौ माता का शीघ्र से शीघ्र बदबंद हो, उनका रक्त जो है भारत देश के मिट्टी में बह रहा है वो बंद हो, और गौ माता को जिस दिन राष्ट्र माता के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा, मैं कहता हूँ उसी दिन रामराज की स्थापना भी बहुत हो अच्छे, जाएगी, बहुत अच्छे। रामराज की स्थापना हो जाएगी। जी महाराज जी, कुछ ये अपने देश में कट्टी घर जो चल रहे हैं, जी अपने प्रदेश में भी, अपने यूपी में कट्टी घर चल रहे हैं, अभी भी योगी जी ने हालांकि बहुत सख्ती करी है, लेकिन फिर भी अभी चल रहे हैं जी चाहे वो लाइसेंस के द्वारा चल रहे हैं या गैर कानूनी चल रहे हैं। कानूनी और गैर कानूनी अभी कट्टी घर यहाँ पे चल रहे हैं, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बूचड़ खाने जीवित हैं अभी, तो ये कमी राजनेताओं की है और इस कमी को दूर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बूचड़ खाने मुझे ऐसा लगता है, मेरे संज्ञान में है, लगभग 172 बूचड़ खाने भाग्यनगर में हैं, जिसको अहमदाबाद कहते हैं, हैदराबाद जिसको कहते हैं। गुजरात में भी 72-70 बूचड़ खाने हैं, दिल्ली में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य है कि बूचड़ खाने जब बंद हो जाएंगे तभी गौ हत्या बंद होगी। और बूचड़ खाने को बंद करवाना अगर किसी का दायित्व है तो राजनेताओं का दायित्व है। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं। जब बात आती है कि इस विषय को कैसे मजबूती दी जाएगी, तो बात आती है बूचड़ खाने की। बूचड़ खाने को बंद करवा देना चाहिए, सील करवा देना चाहिए, और इस विषय को लेके ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसी विषय को लेके तो ये नरपिशाच तांडव कर रहे हैं। अभी देखिए बांग्लादेश में कितना बड़ा नरसंहार हुआ, कौन किया? वो नरपिशाच किए जो भारत देश को भी दहलाने की साजिश करते हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं। अगर इसी तरीके से इनको छूट दिया गया या बूचड़ खाने को चलाया गया, ये मांस भक्षाभक्ष करते रहे, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य होगा। और देश का हमारे दुर्भाग्य इसी विषय को लेके है। बूचड़ खाने बंद हो जाए, गौ हत्या बंद हो जाए, तो 100% सत्य है कि हिंदू राष्ट्र उसी दिन बन जाएगा। बहुत अच्छे जी। तो महाराज जी, मेरा अगला सवाल एक बहुत अच्छा सवाल है वैसे मेरी समझ से। तो जी, ये सब लोग, हम लोग भी हिंदू 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 करते रहते हैं, क्या है हिंदू? बेसिक बताइए जरा जी, और डीपली नॉलेज दीजिएगा। जी, बहुत सुंदर आपका विषय है। हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू क्या है, हिंदू का मतलब क्या है, यही जानना चाहते हैं ना? यही आपका प्रश्न है। देखिए, जिसका जीवन श्री राम जी के चरणों के लिए समर्पित है, जिसका जीवन भारत माता के गोदी को कलंकित होने से बचाने के लिए समर्पित है, जिसका जीवन गौ माता के चरणों में समर्पित है, जिसका जीवन हर एक मानव के चरणों के सेवा के लिए समर्पित है, जिसका जीवन विश्व के कल्याण के लिए समर्पित है, वही हिंदू है। उसको हिंदू कहते हैं। जो इन विषयों से वंचित है वो हिंदू नहीं है, उसको हिंदू नहीं कहा जाएगा, उसको सनातनी नहीं कहा जाएगा, उसको भारत माता का सुपुत्र नहीं कहा जाएगा। सत्यता हिंदू का अर्थ यही है, जो सत्य सनातन धर्म का पालन करता हो, सत्य सनातन धर्म का अनुयायी हो, जो समस्त देवी देवताओं का सम्मान करता हो, मानव में ही परमात्मा को देखता हो, जो समर्पित हो, सहज हो, लघु हो, दीन हो, मधुर हो, वो हिंदू है। उसको हिंदू हम कह सकते हैं। हिंदू का मुख्यतः अर्थ है जो इस भारत माता के श्री चरणों में समर्पित हो, भारत माता के गोदी को कलंकित होने से बचाने के लिए, उसको हम हिंदू कह सकते हैं। जी महाराज जी, अभी एक शब्द एक आया बीच में, सनातन। जी, मैंने बहुत सारे ऐसे हिंदू नेता देखे हैं जो कि हमारे ही देवी देवताओं का मतलब उनकी गीताएं फाड़ देते हैं, आपने सुना भी होगा जी, या रामायण फाड़ देते हैं कि उनको शूद्र कहा गया, जबकि ऐसा नहीं था जी। उसमें रामायण में शूद्र वर्ड नहीं है जी। तो उन वो क्या हिंदू नहीं है? क्या वो सनातनी नहीं है? जी, मैं उनको लेश मात्र किंचित मात्र हिंदू नहीं कहूँगा। अच्छा, उनको सनातनी नहीं कहूँगा। ओके। इसलिए नहीं कहूँगा, जो भगवान का अपमान करता है, माता पिता का अपमान करता है, गुरु का अपमान करता है, राष्ट्र का अपमान करता है, गौ माता का अपमान करता है, वो सनातनी हो ही नहीं सकता, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। किंचित मात्र लेश मात्र हिंदू नहीं हो सकता। रही शूद्र की बात, तो ग्रंथों में शूद्र नहीं कहा गया है, क्षुद्र कहा गया है। क्षुद्र मतलब होता है लघु, लघु मतलब होता है छोटा।
और जितना प्यार स्नेह छोटे को मिलता है उतना बड़े को नहीं मिलता है। ये लोग जानते ही नहीं हैं। हमारे देश में अभी तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन ये वर्ण सिर्फ और सिर्फ मानवता के मर्यादा को बचाने के लिए बनाया गया है, ना कि किसी को छोटा बड़ा दिखाने के लिए बनाया गया है। सच बात तो यही है। कुछ लोग ब्राह्मणों के ऊपर भी लांछन लगाते हैं कि ब्राह्मण शोषण किया, क्षत्रिय शोषण किया। मैं कहता हूं कि ब्राह्मण जैसा त्यागी इस सृष्टि में कोई नहीं है। ब्राह्मण अपने जीवन की आहुति हमेशा दिया है। चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे ना। चाणक्य चाहते तो स्वयं राजा बन जाते, चंद्रगुप्त को नहीं बनाते, लेकिन चंद्रगुप्त को राजा बनाए। वो संसार को दिखाए कि जिनको तुम शूद्र कहते हो, जिनको तुम क्षुद्र कहते हो, उनको मैं राजा बना रहा हूं। ये मेरा समर्पण है। तो मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य यह है कि हम सब भगवान की संतान हैं, एक हैं, लेश मात्र किंचित मात्र कोई अंतर नहीं है। हम एक ही माता पिता की संतान हैं। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र छोड़ो और हिंदुत्व की तैयारी करो, हिंदू राष्ट्र की तैयारी करो, सनातन धर्म की रक्षा की तैयारी करो। लेश मात्र किंचित मात्र भी कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है। हाँ, वो अलग हैं जो राष्ट्र का अपमान करते हैं, जो सदग्रंथों का अपमान करते हैं, जो श्रीमद् भागवत को फाड़ने का काम करते हैं, रामचरितमानस को जलाने का काम करते हैं। वो हिंदू नहीं है और वो हिंदू हो भी नहीं सकते हैं, कदापि नहीं हो सकते हैं। वो हिंदू के श्रेणी में नहीं है, सनातनी के श्रेणी में नहीं है। जी महाराज जी, बहुत अच्छा मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, बहुत अच्छा भी है और अहम है। जी, लव जिहाद क्या है? जी, थोड़ा सा इस विषय पे गहराई से ऊर्जा डालिए इस पे। जी, 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 बिल्कुल। पावन श्री रामचरितमानस में एक मूल मंत्र है, इस मंत्र को हम रखेंगे। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानहु बचन सत्य कपि मोरा। कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी लिखे इस मंत्र को। पहले भी कालनेमी थे, अब भी कालनेमी हैं। पहले भी मायावी थे, अब भी मायावी हैं। ये जो मायावी हैं, ये माया जाल में हमारे सनातनी, हमारे हिंदू परिवार की बहन बेटियों को बहलाते फुसलाते हैं, बरगलाते हैं, धन का लालच देते हैं और बल का लालच देते हैं, सुख सुविधा का लालच देते हैं और उनको फंसा लेते हैं। इसके बाद उनका शोषण करते हैं, फिर अपने पंथ को अपनाने की बात करते हैं, अपने पंथ को अपनाने की बात करते हैं। लास्ट में उनके 55 टुकड़े हो जाते हैं, 72 टुकड़े हो जाते हैं, 100 टुकड़े हो जाते हैं। लव जहाज यही है, इसको लव जहाज कहते हैं। क्या महाराज जी, आपके सनातन धर्म में जी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता? आप लोग तो बहुत बड़े बड़े लोगों में बैठते हैं, क्या आप लोग फंडिंग अपने हिंदू लड़कों को नहीं करा सकते हैं कि वो लोग एक ऐसा, जी, जैसे वो लोग हमारी कन्याओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको उनके ऊपर पैसे का लालच देके कर रहे हैं, क्या हम लोग या आप, जी, ऐसा कोई रास्ता नहीं है या मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि आपके पास पावर के ऐसा आप भी लागू करवा सकें कि भाई जाओ हिंदुओं के लड़कों, जाओ सनातनी लड़कों, जी, फंसा के लेके आओ आज 10 कन्या, मैं तुम्हें फंड दूंगा? जी, देखिए, हम लोग मानवता को भी थोड़ा कहीं ना कहीं महत्व देते हैं और हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा लेश मात्र किंचित मात्र नहीं है कि काल नेमी बन के जाओ या मामा मारीच बन के जाओ। हमारे बच्चे सामर्थ हैं, सब प्रकार से सामर्थ है, पूर्ण सामर्थ है। उनको इस विषय को लेके कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जाओ हम तुमको फंडिंग देंगे, नहीं, वो बिना फंडिंग के भी ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा है कि तुम मर्यादित होकर कार्य करना। अपितु इस समय हमारी जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वो जग गई हैं, पूर्णतः सद गई हैं। उनको पता चल गया है कि अब इन नरपिशाचों के बहलावे और फुसलावे में नहीं आना है, इनके जो है ना बहकावे में अब नहीं आना है। अब हमारे धर्म की जो कन्याएं हैं, पुत्रियां हैं, वो समझ चुकी हैं, अब नरपिशाचों के बहलावे में नहीं आ रही हैं, बहुत कमी आई है। और मुझे ऐसा आशा है, मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारी जो हिंदू कन्याएं हैं, सनातन कन्याएं हैं, वो लेश मात्र किंचित मात्र भी अब ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उनके सामने प्रत्यक्ष है, जो लड़की इन नरपिशाचों का वरण की है उसकी हत्या ही हुई है।
कहीं न कहीं उसका शोषण ही हुआ है। तो अब बहुत सुधार आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 लास्ट 25 से 28 के अंतराल में पूरा भारत देश गर्वित हो के कहेगा कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना है। बहुत अच्छे। और मुसलमान कन्याएं भी, मुस्लिम कन्याएं भी, वो भी सोचती हैं कि मैं हिंदू बालकों से विवाह करूं, उनके पास रहूं और हिंदू धर्म अपनाऊं, सनातन संस्कृति को अपनाऊं, ये वो चाहती हैं। मैं तो उनको प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। बिल्कुल महाराज जी, कि एक अच्छा इनविटेशन दीजिए उनको। आपका स्वागत है, हृदय से स्वागत है। सनातन धर्म अपनाओ, हिंदू धर्म अपनाओ, आपके चरणों की पूजा ही होगी, क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म हमेशा कन्याओं की पूजा किया है। और जिस धर्म में पाषाण की पूजा होती है, लता पता की पूजा होती है, तो आपकी पूजा क्यों नहीं होगी? आप भारत देश को गर्वित करना चाहती हैं, पूरे विश्व को सुंदर संदेश देना चाहती हैं, तो भारतीय संस्कृति को अपनाओ, सनातन धर्म को अपनाओ, हिंदू धर्म को अपनाओ। मैं तो यही कहना चाहूँगा। और मेरा खुला ये भुजा है, मैं अपनी बहन मानते हुए, अपनी पुत्री मानते हुए आपके चरणों की पूजा करवाऊंगा। सनातन संस्कृति को अपना लो, यहीं से विश्व का कल्याण होगा। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया महाराज जी, मुझे मालूम पड़ा, जैसा कि आपके बारे में कुछ स्टडी भी की है मैंने, जी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे महाराज जी श्री रामलला सरकार, परम श्रद्धेय श्री रामलला सरकार जी संगीत में आचार्य हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा मनोरंजन आपके लिए कराऊंगा महाराज जी की मधुर आवाज़ में। महाराज जी ने टी सीरीज़ के लिए भी गाना भजन गाया है, टी सीरीज़ को अपना भजन दिया है, सॉरी उनके लिए नहीं गाया है, टी सीरीज़ को आपने अपना भजन दिया है ना। टी सीरीज़ जैसी कंपनी को महाराज जी ने भजन लिख कर दिया, गाकर पूरा रिकॉर्डिंग महाराज जी की आवाज़ में है। महाराज जी हल्का सा, थोड़ा सा मेरे दर्शकों का भी मनोरंजन हो जी जाएगा। बस टी सीरीज में जो मैंने दिया, एक मेरा भजन है वाणी हरि गुण गाए, कोई जब संत मिलन हो जाए, एक ये है, और एक आरती में गाया, हे प्रभु राम तेरी आरती गाऊं। और तीसरा मेरा भजन है जपो रे जपो रटो रे रटो, टी सीरीज में है। बहुत अच्छा भजन मैंने गाया। आज तो आवाज़ ठीक नहीं है, गला पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं गुनगुनाऊंगा ज़रूर। जी। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। स्वर सही रहेगा, इंस्ट्रूमेंट्स रहेगा तो मैं ज़रूर बहुत गाऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्तों आपने देखा कि महाराज जी ने अपने नारायण भगवान के ऊपर जय जय नारायण गाया, श्री कृष्ण नारायण। एक्चुअली महाराज जी ऐसा ही है ना कि नारायण भगवान कृष्ण जी के, कृष्ण जी जो है नारायण भगवान का ही रूप है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान नारायण के ही अवतार हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु ही हैं। ये स्वयं प्रकट हुए थे। महाराज जी एक बहुत मतलब अच्छी चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी मनोरंजन तो आपने मेरे दर्शकों का कर ही दिया है। जी। आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं आपको याद हैं जी। कि जो कि मतलब दहला देने वाली हुई हो या डरावनी हुई हो? जी। कुछ मतलब जैसे बहुत सारे लोग भूत प्रेत टाइप के जो होते हैं, है ना, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो? क्योंकि मैंने देखा है महाराज जी मोस्टली, हालांकि सिक्योरिटी है महाराज जी के साथ, बाउंसर्स चलते हैं, लेकिन जी जब मस्ती में होते हैं तो अकेले भी रहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है? हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ, लेकिन मैं तो भगवान श्री राम जी के चरणों में अपने जीवन को सौंप चुका हूँ। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो स्वयं चाहते हैं कि हम उनके श्री चरणों में ही अपना जीवन व्यतीत करें। कुछ समय के बाद है, बाकी सब कुछ छोड़ के मेरे रामलला सरकार के चरणों में ही रहना है।
और ये मुझे आभास भी हो रहा है। मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बारे में मैं कल्पना नहीं कर सकता। लगभग 13-14 साल का था। उस समय बड़ा उत्पाती था मैं। उत्पाती कहें तो किसी के बात ना मानना, और बहुत लाड प्यार मिलता था तो ऐसा हो गया था। तो हमारे यहाँ एक संत भगवान आया करते थे, प्रायः आते थे वो। तो उत्पाती तो था, लेकिन संतों की मैं पूजा सेवा बहुत करता था, उनकी बात ज़रूर मानता था, और माता पिता के श्री चरणों का रज लेना मैं नहीं भूलता था। ये मेरे में था संस्कार, ये माता पिता के चरणों के आशीर्वाद से। तो वो मेरे को बोलते कि तुम्हारा पूरे विश्व में नाम होगा, तुम्हें पूरा विश्व जानेगा, साधना करो। तो मैं ये मतलब नहीं समझता था कि साधना क्या है, किस विषय को लेके बोल रहे हैं, किस साधना की बात कर रहे हैं। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं ना कहीं बैठ के नाम जाप करना चाहिए, लेकिन उस समय मैं गुरु नहीं बनाया था, तो किसका जाप करूं? तो अपने आप ही भगवान शिव का मैं नाम जपता था। भगवान शिव का नाम जब मैं जपने लगा, उस समय मुझे भान हुआ कि तुम चित्रकूट जाओ। तो मैं चित्रकूट गया। चित्रकूट में 2-4 महीने रुका। मेरे पास 1 रुपये नहीं थे। आश्रम में जाता, भोजन मिल जाता तो कर लेता, एक फटा कुर्ता पहन के बस ऐसे घूमता रहता था। पढ़ाई में मन मेरा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वहाँ एक संत मिले, वो आशीर्वाद दिए, बोले तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, संगीत सीखो। तो मैं बोला महाराज जी, संगीत सीखने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो बोले बनारस जाओ। वही अपने किराए से हमको ले गए बनारस, बस में बैठा के ले गए। बनारस गया। बनारस में बस अड्डे में छोड़ दिए। मैं खूब रोया। छोटा था, कोई साथ में नहीं था। उस दिन मेरे को रुकने का स्थान मिला बनारस के वो सुनसान घाट जहाँ मुर्दे जलते थे। अच्छा। वहाँ मुझे रुकने का स्थान मिला। माँ गंगा के श्री चरणों का रज मैंने लिया और वहाँ पूरी रात व्यतीत किया। उस दिन मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मेरे से कोई बात करना चाह रहा है, मुझे कुछ कह रहा है, मेरे लिए कुछ करना चाह रहा है। मेरे को नाद स्वर सुनाई देने लगे, जैसे कोई पखावज बजा रहा है, कोई गायन कर रहा है, कोई किसी का नाम बोल रहा है। मुझे ऐसा विदित होने लग गया। फिर इसके बाद बहुत प्रसिद्ध कलाकार, और उनका पूरे विश्व में नाम है। अब तो उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन नाम पूरे विश्व में अभी भी उनका है। पंडित किशन महाराज, तबला प्लेयर, तबला वादक, उनके यहाँ गया तबला सीखने के लिए। तो उन्होंने मेरे दिशा को देख के बोले बेटा, हम तुमको तबला नहीं सिखा पाएंगे। अच्छा। हमारा कुर्ता फटा, मैला कुचैला, और उनके पास अंग्रेज लोग बैठे थे, अच्छे लोग बैठे थे। तो मेरे हाथ में कलावा तो बांध दिए, लेकिन बोले हम तुमको सिखा नहीं पाएंगे। मैंने प्रश्न भी किया कि गुरुजी क्यों? तो बोले देखो बेटा, ये हमारे शिष्य हैं, इनको हम समय देते हैं, तुमको समय नहीं दे पाएंगे। तो मैं उस तबले को प्रणाम किया, और एक मन में बात आई कि जो पूरे विश्व को विद्या प्रदान करता है, क्यों ना उस दाता के पास जाया जाए, उस भगवान के पास जाया जाए, उस सामर्थ भोलेनाथ के पास जाया जाए। मैं विश्वनाथ भगवान के मंदिर में गया और उनसे कहा कि प्रभु, अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे विद्या दे दो, मेरी इच्छा है, मैं संगीत सीखना चाहता हूँ। आदरणीय, आपसे मैं बताऊं, वो दिन और आज का दिन, आज ऐसा विश्व में कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बना है जिसको मैं बजा नहीं सकता बिना सीखे। तो मैं इसको ईश्वरी कृपा कहता हूँ। मैं इसको अपने जीवन का वो मूल पल कहता हूँ, जिस पल को मैंने जिया, साधा। मेरे को तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस सृष्टि में ईश्वरी उपलब्धि पूर्ण रूप से है, बस उसको कोई जानने वाला होना चाहिए। वो दिन और आज का दिन मेरा जीवन साधनामय हुआ। तो आज भी मैं साधना कर रहा हूँ। 5 साल बनारस में रहा, इसके बाद 13 साल मैं कामाख्या माँ के चरणों में रहा। वहाँ मैं साधना किया, और मुझे अब ऐसा हो गया है कि कोई व्यक्ति राह में जा रहा है तो उसके बारे में पता चल जाता है कि कितने बहन भाई है, इसका नाम क्या है, इसके कुल में किसकी मृत्यु हुई है, इसके साथ कौन सी घटना घटी है, मुझे विदित हो जाता है।
उसी साधना के बजाय कामाख्या माता की हाँ, इसीलिए लोग मुझे जो है ना कहीं पर्ची वाले कह दिए, कभी कुछ कह दिए, लेकिन सच बात तो यही कि रामलला सरकार के नाम से ही जाना जाता हूँ। और इस विद्या का जब सदुपयोग करने का विषय आता है तो मैं करता भी हूँ, और बहुत जल्दी समय आएगा पूरे देश को दिखाने का, वो दिखाऊंगा भी जी। तो महाराज जी, आध्यात्म और विज्ञान में जी, क्या अंतर है? अध्यात्म और विज्ञान, जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। कल्पना ही विज्ञान है। पहले जान ले विज्ञान कहते किसे हैं। जी, आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं। कल्पना ही विज्ञान है। किसी विषय को लेके कल्पना किया और वो साकार रूप में दिखा, वो विज्ञान है। लेकिन जो सोचने की सामर्थ्य देता है, क्षमता देता है, वो है अध्यात्म। अध्यात्म साध्य है और विज्ञान साधन है। अध्यात्म पूर्ण है और विज्ञान अधूरा है। अपितु एक दूसरे के पूरक ही हैं। लेश मात्र किंचित मात्र इसमें संदेह का विषय ही नहीं है, शंका का विषय ही है नहीं। लेकिन जैसे आप पूछे कि अध्यात्म और विज्ञान में क्या अंतर है, तो मैं बता रहा हूँ अध्यात्म और विज्ञान में अंतर धरती और आसमान जैसा है। अध्यात्म पूर्ण है और विज्ञान उसका लघु अंश है, अंग है। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, जिस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का अंश जीव है, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म का अंश विज्ञान है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। महाराज जी, संस्कृत में तो आप निपुण होंगे खैर। जी, देखिए मैं संस्कृत का ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। मैंने संगीत को बहुत समय दिया, लेकिन कुछ पक्ष रखता हूँ। जब श्री राम कथा कहता हूँ तो श्लोक भी बोलता हूँ। पावन श्री राम थोड़ा कुछ संस्कृत में हमारे दर्शकों को, जी, मेरी इच्छा है श्लोक बोल दें। जी बिल्कुल बिल्कुल बोल देंगे, श्लोक बोल देंगे। मानव जीवन जीने के लिए एक बहुत सुंदर श्रीमद्भागवत में श्लोक है, इसको मैं बोल रहा हूँ। इस श्लोक को लेके अगर व्यक्ति चिंतन करे, मनन करे, तो सत्यता जीवन सद सकता है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुरा तत्रपि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस सृष्टि में ये दुर्लभ क्षण पल मिला है किसी को तो मानव को मिला है, और वो इसलिए मिला है कि इस जीवन को साधा जा सके, इस जीवन को सार्थक बनाया जा सके, इस जीवन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करा जा सके। रामचरितमानस में, पावन श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, मैं उसको गुनगुना के सुनाना चाहूँगा। बहुत अच्छा। अभी तो स्वर काम नहीं कर रहा, फिर भी स्वागत है आपका। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। राम राम बोल सीता राम राम बोल, राम राम बोल सीता राम राम बोल। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। राम 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 सीता राम राम राम। जय श्री राम लला सरकार। बहुत अच्छा गुनगुनाया महाराज जी। थोड़ा श्रीमद् भागवत गीता के एक आधा दोहा या कुछ आपको याद हो तो जी प्लीज। जी, खैर देखिए कथा थोड़ा प्लीज, जी डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी। दोहे के साथ साथ उसका अर्थ भी बता दीजिएगा, मेरे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। पावन श्री रामचरितमानस में दोहा है, श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक है, और ईश्वर के चरणों के कृपा से हम लोग अगर जीवन को साधना चाहते हैं और मानवता को स्थापित करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कर्म के ऊपर निर्धारित होना चाहिए। और कर्म भी दो प्रकार के बताए गए हैं, एक निस्वार्थ कर्म, एक स्वार्थमय कर्म, ठीक है। और श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण बोले हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म वो करो जो हितकर हो, कर्म वो करो जिससे मैं स्वयं रीझ जाऊं। आजकल का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कर्म करता है स्वार्थ में, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मुझे पाना चाहते हो, मुझे जानना चाहते हो, तो कर्म करो वो, कर्म करो वो
जो मैं कहता हूँ। और भगवान कौन से कर्म के लिए प्रेरित करते हैं? वो कर्म के लिए प्रेरित करते हैं जिससे मानवता का उत्थान है, मानवता का कल्याण है और मानवता को स्थापित करने का आधार है। महाराज जी, जी चर्चा शुरू में भी हिंदुत्व के ऊपर ही हुई थी। जी आजकल देखा जा रहा है कि विदेशों में भी हिंदुत्व को लेके ज़्यादा मतलब अवेयरनेस जी है ना। आपकी दृष्टि में हिंदुत्व को जी विदेशों में क्या पहचान मिलनी चाहिए? क्या आप अपनी भाषा में, अपनी दृष्टिकोण में क्या वो रखते हैं कि भाई हिंदुत्व को विदेशों में भी इतनी बड़ी पहचान मिलनी चाहिए? जी देखिए, आपका विषय बहुत सुंदर है और इस विषय को लेके हम चर्चा भी किए हैं, लेकिन फिर भी अवसर मिल रहा है तो एक बार विदित करवाते हैं। पूरे विश्व में एक ही धर्म है, पूरे विश्व में एक ही धर्म है जो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म का जो सार है वो है हिंदुत्व, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन को शांति प्रिय से जीऊँ, शांति से जीऊँ। और हर एक व्यक्ति अध्यात्म को अपनाना चाहता है, हर एक व्यक्ति राममय होना चाहता है। अभी जो पूरा विश्व सनातन धर्म को सम्मान दिया है या सनातन धर्म को, हिंदुत्व को लेके चर्चा कर रहा है, उसका मूलतः श्रेय जाता है हमारे भारत देश के विद्वानों को, जो कि सनातन धर्म को लेके बहुत आगे आए हैं। और सच बात तो यही है कि सूर्य के प्रकाश को झुठलाया जा सकता है, पर कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जैसे कि बादल सूर्य के प्रकाश को ढक तो लेता है, लेकिन कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म को झुठलाया जा सकता है, नकारा जा सकता है, लेकिन कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। अब सभी को पता चल गया, पूरे विश्व को पता चल गया है कि कोई धर्म है, किसी धर्म में शांति है, किसी धर्म में एकाग्रता है, किसी धर्म में जीवन जीने की कला है, वो है सनातन धर्म में, वो है हिंदुओं की शरण में, वो है हिंदुओं के सानिध्य में। इसलिए पूरा विश्व हिंदुत्व को अपनाने के लिए तैयार है, सनातन धर्म को मानने के लिए तैयार है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 2028 के बाद पूरा विश्व गर्वित होकर बोलेगा, एक बात कहेगा कि मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी भारतीय हूँ और मैं भी भारत माता के चरणों का रज धारण करने वाला भारत माता का ही सुपुत्र हूँ, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो कोई और हो। जी महाराज जी, बहुत अच्छा आज आपके साथ लगा, मेरे को मार्गदर्शन मिला मेरे को। और मेरा पॉडकास्ट पे आपके श्री चरण कमल आपके पड़े हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य वाली बात है। अब जानते हैं थोड़ा दर्शकों से कि दर्शकों, आपको महाराज जी का व्यक्तित्व, महाराज जी का हिंदुत्व, महाराज जी का सनातन कैसा लगा? मेरे को कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। महाराज जी, चलते चलते जी अपने जो नवयुवक हैं जी उनके लिए आप कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे? अवश्य। हमारे भारत देश के जितने भी नवयुवक हैं, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा। अपने संस्कृति को पहचानने की ज़रूरत है, अपने धर्म को अपनाने की आवश्यकता है। देखो, प्रथम बात, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर्षम प्राणी। जो व्यक्ति माता पिता के श्री चरणों की सेवा पूजा नहीं करता, धर्म को नहीं मानता, सनातन संस्कृति को नहीं अपनाता, अपने राष्ट्र के लिए जीवन नहीं जीता, वो पिशाच श्रेणी में आता है। और हमारे भारत देश का हर एक नवयुवक जागृत अवस्था में है, सोया हुआ नहीं है। इसलिए हम एक संदेश देना चाहेंगे, विनम्र प्रार्थना करना चाहेंगे। आप कौन हो, पहले ये पहचानो। आप भारतीय हो, दूसरी बात आप हिंदू हो, तीसरी बात आप सनातनी हो। तो सनातनी बनने के लिए, हिंदुत्व को अपनाने के लिए सिर्फ 2 विषय को लेके चलना अत्यंत आवश्यक है। कौन सा विषय? सनातन धर्म में गुरु की पूजा उपासना, माता पिता की पूजा उपासना बताई गई है, इसको अपना लें। हमारे सनातन धर्म में कितने सदग्रंथ हैं, कितने देवी देवता हैं, इनको जानने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। घर घर में श्रीमद् भागवत का पठन पाठन होना चाहिए, घर घर में पावन श्री रामचरितमानस का पूजा पाठ होना चाहिए, पठन पाठन होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक हिंदू के घर में एक तुलसी का सुंदर पौधा हो, पंच दीपदान नित्य प्रतिदिन हो, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और हर एक हिंदू अपने जीवन में एक गुरु बनाए, वो गुरु जो अंधकूप से निकाल के सतपथ पे ला के खड़ा कर दे। इतना ही कहना चाहूँगा।
जय श्री राम लाला सरकार। जय श्री राम। दोस्तों, तो महाराज जी से करते हैं प्रणाम, महाराज जी से लेते हैं आज्ञा। तो धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद हम चाहेंगे और समय समय पर चाहते रहेंगे, डिस्टर्ब मैं आपको करता रहूँगा। जी जी, धन्यवाद। जी।